नमस्कार। दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत। दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा शुक्रवार को हो गई है। 4 दिसंबर को मतदान होंगे और 7 दिसंबर को मतगणना होंगे। केंद्र की सत्ता पर भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने की वजह से भाजपा और आप में जबरदस्त राजनीतिक टकराव लंबे समय से चल रहा है। नगरपालिका चुनाव को लेकर भी यह टकराव चरम पर है। चुनाव की घोषणा होते ही दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और प्रचार प्रसार की शुरुआत की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर दीपावली के बाद लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि उगता हुआ सूर्य भी धुंध में नजर आ रहा है। हृदय और फेफड़े की बीमारी से पीड़ित लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भी प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार यानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक बार फिर सड़कों पर प्रदूषण कम करने के लिए ऑड और इवन फॉर्मूले से गाड़ियां चलाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले वहां शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि आरोपित को धर दबोचा गया है, लेकिन पीएम के दौरे से पहले इस आपराधिक वारदात की वजह से एक बार फिर तनाव पसरने लगा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के कार्यकारी राज्यपाल ला गणेशन के बड़े भाई के जन्मदिन कार्यक्रम से वापस लौटी हैं। इसके बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्यपालों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ गलने लगी है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि विपक्षी पार्टियों की ओर से राज्य समेत देश भर के अन्य राज्यों में राज्यपालों के खिलाफ आयोजित होने वाले सम्मेलन से तृणमूल ने दूरी बनाने का फैसला किया है। दूसरी ओर राज्य में डेंगू का संक्रमण भी तेजी से फैलने लगा है। अनिर्वाण हाजरा नाम के एक चिकित्सा अधिकारी की मौत शुक्रवार को हो गई। बेलेघाटा आईडी अस्पताल, जो कोलकाता का एकमात्र समर्पित डेंगू चिकित्सा अस्पताल है, वहां के डिप्टी सुपर के पद पर अनिर्वाण तैनात थे। 1 नवंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और लगातार इलाज चल रहा था। गुरुवार को उनकी सेहत और अधिक बिगड़ गई थी। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या गिरकर 16,000 पर जा पहुंची थी, जिसके बाद उनके शरीर में प्लेटलेट्स भी चढ़ाए गए थे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। शुक्रवार को सुबह के समय उनकी सेहत बिगड़ी और शरीर के अधिकतर अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। चिकित्सा अधिकारी की मौत के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में डेंगू का संक्रमण कोरोना की तरह ही खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। पूरे राज्य में कम से कम 50,000 लोगों के संक्रमित होने के दावे स्वास्थ्य विभाग के सूत्र कर रहे हैं। इसकी वजह से नागरिकों के बीच डर और चिंता दोनों बढ़ने लगी है। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार दिन की शुरुआत ईडी की छापेमारी से हुई। झारखंड के कारोबारी अमित अग्रवाल के सॉल्ट लेक और कोलकाता के 4 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। ईडी के 4 अधिकारियों ने सॉल्ट लेक में 2 जगहों पर और कोलकाता में 2 अन्य दफ्तरों में छापेमारी की। अमित अग्रवाल खनन कारोबारी रहा है। दावा है कि झारखंड में अवैध तरीके से कोयले के खनन और तस्करी में उसकी भूमिका संदिग्ध रही है। आज की छापेमारी मूल रूप से सेना के जमीन को कब्जा करने और उससे संबंधित दस्तावेजों की खोज में हुई थी। दावा है कि अमित अग्रवाल के कोलकाता स्थित ठिकाने पर कई सारे दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें न केवल कोयला तस्करी बल्कि कई अन्य गैरकानूनी कामों के बारे में भी जानकारी मिली है। 1 साल में यह तीसरी बार है जब अमित अग्रवाल के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेहद खास बताया जाता है और आरोप है कि हेमंत सोरेन के साथ मिलकर कई गैरकानूनी कामों में वह संदिग्ध रहा है। धन्यवाद।